मेरी पहली बकरीद होगी जो मैं बिल्कुल अकेले करूँगी। नहीं। सॉरी। हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू दिस बेस्ट वाई चैनल। और आज हम करने जा रही हैं बकरीद की सफाइयाँ। वापस से खड़ी हूँ मैं अपने वर्ल्ड फेमस किचन में, जहाँ पर हमने बनाई थी कढ़ी, मोदी जी की फेवरेट। उसको अगर तुमने नहीं देखा तो यहाँ कहीं देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी। क्योंकि अब बकरीद आने वाली है तो मैंने सोचा है कि इस किचन को थोड़ा मैनेज करूँ। ये अपार्टमेंट क्योंकि रेंटेड है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जब मैं इस घर में आई थी तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे कि ये माइक्रोवेव और ये फिल्टर, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे आने के बाद लगवाई हैं। तो इसलिए ये किचन ना थोड़ा मिसमैनेज सा हो गया है। जैसे चीज़ें आती गई मैं उनको बस सेटल करती गई और ये कॉर्नर पूरा ऑक्यूपाई हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे किचन में थोड़ी स्पेस और खुली खुली दिखनी चाहिए। ये तो बर्तन फिलहाल धोकर रखे गए हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, वरना यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर खुली स्पेस हमें मिल जाती है, लेकिन दिस कॉर्नर इज़ मोस्टली ऑलवेज ऑक्यूपाइड। साथ के साथ इस किचन का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर बस एक ये विंडो है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड है और लाइट का कोई और सोर्स नहीं है, मतलब नेचुरल लाइट का कोई और सोर्स नहीं है। प्लस ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक वो लगा हुआ है बल्ब, तो ऐसे स्ट्रेट लाइट पड़ती है तो इधर काफ़ी अंधेरा रहता है। इधर की भी लाइट मुझे जलानी पड़ती है और ये लाइट भी और ये वाली लाइट भी मुझे जला के रखनी पड़ती है इफ़ आई वांट टू वर्क हेयर। अगर मैं कमरे की ये वाली लाइट बंद कर दूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है जहाँ पर मुझे कुकिंग करनी होती है। इसके लिए ये सब शेल्फ्स वगैरह अंधेरे में चली जाती हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरे घर में थोड़ी रोशनी ज़्यादा रहे, बहुत सारी लाइट जलाने की मुझे एक साथ ज़रूरत ना रहे। तो पहले तो थोड़ा क्लीन करेंगे, जब स्पेस बड़ा बड़ा लगता है तो थोड़ा रोशन रोशन भी लगता है। ओके, अभी यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे से मिस्टर मसल का कॉलिन जैसा जो स्प्रे होता है वो स्प्रे कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर्ट आ जाती है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये सब जो स्टेन आ जाते हैं ना, ये इससे निकल जाएंगे। सी, वापस से नए जैसे हो जाएंगे मेरे ये जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं ये हमने खुद ने ही लगवाए थे, क्योंकि यहाँ के जो स्विच बोर्ड्स थे ना उनकी हालत बहुत लिटरली बहुत ख़राब हो रखी थी। तो हमने सारे स्विच बोर्ड्स चेंज करा दिए थे। जब ईद बकरीद होती थी ना तो मेरी मम्मी मुझसे सब सफाई करवाने की कोशिश करती थी बहुत ज़्यादा। कहती थी कि ये साफ़ कर दे, बर्तन साफ़ कर दे निकाल के, ये साफ़ कर दे। एंड आई वाज लाइक मम्मी कौन ही आ जाएगा, कौन, मतलब लोग इसलिए आ रहे हैं क्या हमारे घर की देखें कि हम कितनी सफाई कर रहे हैं, हमने ये साफ़ किया कि नहीं, कि आप मेरे से एक एक टाइल पूछवाते हो करके हमेशा उनसे ही बात का झगड़ा करती थी। एंड माई मदर वॉज लाइक कि बेटा घर अगर हम इन सब टाइम पे नहीं साफ़ करेंगे तो घर कभी साफ़ नहीं हो पाएगा। और मेरे को लगता था कि हम ना ये त्योहार मनाने की जगह बस सफाई में जुट जाते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अब जब मैं रह रही हूँ अकेले, यानी कि घर मेरे ऊपर है, तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ अगर हम इस समय में नहीं करते हैं ना तो ये जो छोटे कॉर्नर्स हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए रह ही जाती। मैं लिटरली कभी भी ये कॉर्नर नहीं पहुँच पाती अगर आज मैंने सोचा नहीं होता कि बकरीद है और मुझे बकरीद की सफाइयाँ करनी है। ईद पर तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज एडमिट, पूरा रमज़ान में एडमिट थी। और ईद के टाइम पे जब मैं आई भी वापस तो मैं बेड रेस्ट पे थी। अभी तुम लोग देख के सोच रहे होगे कि ये जो है ये टाइल्स हैं, बट नोबडी, इट्स वॉलपेपर, जो कि जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने चिपकाया था टाइल्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे से लगे थे जो बहुत ज़्यादा फेड हो गए थे, बहुत पुराने से लग रहे थे। तो मैंने ना ये चिपका दिया था और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने चिपका दिया था। और इसको पोंछना भी आसान है और ये हीट से भी ख़राब नहीं हुआ है। ये मैं लाई थी मिस्टर DIY से। अब तो मिस्टर DIY ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में खुल गया है, तो तुम लोग भी चाहो तो ला सकते।
आजकल तो बहुत लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं क्योंकि काम की वजह से मोस्टली लोग इधर-उधर दूसरे शहरों में रह रहे हैं और वहाँ जाके वो तुरंत घर तो खरीद नहीं लेंगे। घर खरीदना कोई ऐसा आसान काम तो है नहीं। तो रेंट करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, हम बनवा नहीं सकते, हम चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकते, हमको मना होता है करना। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं लगाना चाह रहे हो, सीधी बात है कि आप वहाँ पर कीलें ठोकने से पहले भी 10 बार सोचोगे कि ये मेरा घर तो है नहीं, अगर दीवार को कुछ हो गया ना तो लैंडलॉर्ड दिक्कत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन छोटा नहीं है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें, बस इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत हो गई है, जो कि मैं फटाफट से करती। मेरे पास ना कुछ ऐसे वॉलपेपर्स रखे हैं, जो मेरे हस्बैंड और सिस्टर इन लॉ ने मिलके अलमीरा पे लगाए थे, तो मैं ये वाइट वाले पोर्शन में उसको लगा रही हूँ। तो इधर का तो ठीक है, बट एक साइड का तो बहुत गंदा हो चुका है। वॉलपेपर्स को मैंने भी देखा ना कि कितनी ईज़िली साफ़ किया था, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। This is something weird I'll be doing with hammer and these pins. मैं ना सारी ये मेरे पास लाइट है बहुत टाइम से, मैं दिखाती हूँ। और मैं इसको अपने किचन में लगा दूँगी। बहुत टाइम से मेरे पास रखी थी और मेरे को लगानी थी भी। एट लास्ट किचन का काम कंप्लीट हो गया है और मेरा किचन इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड कर दी है और मैं बहुत खुश हूँ एंड रिज़ल्ट से। रेंटेड अपार्टमेंट में इससे बेहतर मैं अभी के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिस इज़ समथिंग आई एम रियली लविंग। तो तुम भी कमेंट्स करके बताना कि तुम्हें कैसा लगा। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मैं बाल सुखा ही रही थी। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा हो चुका है। अभी मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आज रात को, तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। तो कुछ कपड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें अभी फ्रेश वॉश करके दे दूँ, उन्होंने थोड़ा बहुत गंदे कर दिए। मैं आपसे मिलती हूँ रात को। आ जाऊँगा। आ गई कॉल में। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भैया नीचे ही आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं भैया, आप आ गए ना? वाह वाह शांति वाह। खुला है अभी, फोन ही भूल गए। Most important. Which has everything in it. चलो। OTP बता दूं? 5800। भैया कर देंगे आपको। हीरो होंडा चौक जहाँ से बस मिलती। नहीं। बस ज़ारा आज मूड नहीं ठीक है मेरा। मेरी पहली बकरीद होगी जो मैं बिल्कुल अकेले करूँगी। मेरे दिल में अभी से ही थोड़ा वियर्ड सा फील होने लग गया है। कोई नहीं, जब से मेरी शादी हुई है आज सच बहुत सारी जगहों पे मैं कभी गई नहीं हूँ।
मैं बहुत टाइम से इसी घर में रह रही हूँ और कभी मैं अकेली नहीं रही यहाँ पे ना। मेरे को लगा कि मैं भी कानपुर जाना चाहती थी, मैं भी अपने घर जाना चाहती थी, अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी, लेकिन ड्यू टू सम प्रीवियस थिंग जो होके गई हैं, आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ माई लीव्स, आई हैव नो लीव्स, मुश्किल से 5-6 छुट्टियाँ। तो वो अगर मैं अभी ले लूँगी तो बाकी आगे साल में मेरे पास कुछ नहीं होगा, इसके लिए मैं नहीं गई हूँ। बट इट वुड बी द फर्स्ट टाइम कि मैं अकेले कोई फेस्टिवल कर रही हूँ। और पता नहीं, मुझे आज बहुत मैं इमोशनल हो गई हूँ, शायद अभी अभी आकिब गया है इसकी वजह से हो सकता है। मेरे को बहुत ज़्यादा आदत सी हो गई है आकिब के साथ रहने की। आकिब जा नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं तैयार था जाने के लिए, बट मैंने बोला कि जाओ जाओ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी थोड़ी टाइम से कुछ ठीक नहीं थी। एंड जो अभी प्रीवियसली मैं एडमिट थी उसके चलते हम लोग ईद पे भी नहीं जा पाए थे। मेरे लिए ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था। तो मैंने उसको फोर्स किया कि तुम प्लीज़ तुम जाओ, एटलीस्ट अपनी मम्मी को जाके देखो कि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, मिलो, मिलने से अच्छा फील होता है, काफ़ी अंदर से तबीयत ठीक फील होने लगती है ना। तो मैंने भेज दिया, बट आई एम अ गुड ह्यूमन, बट मेरा हार्ट बहुत सॉफ्ट है। तो सॉरी।